लालू के माय समीकरण में नीतीश की सेंध। क्या खत्म हो गया माय समीकरण का जादू? बिहार चुनाव में बदल गया है सियासी गणित। नीतीश का पसमानदा दांव लालू पर पड़ेगा भारी। क्या बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट बढ़ चुके हैं? लालू यादव का मुस्लिम यादव समीकरण अब टूट चुका है। क्या बिहार की राजनीति ने वो मोड़ ले लिया है जहां अब जाति और धर्म के पुराने समीकरण काम नहीं आते? क्या बीजेपी का हिंदुत्व और नीतीश कुमार का पसमानदा कार्ड मिलकर आरजेडी के सबसे मजबूत वोट बैंक की चीरने में सफल हो गए हैं? ये वही बिहार है जहां कभी एक नारा गूंजता था, भूरा बाल साफ करो। लेकिन अब यहाँ नए नारे, नए गठजोड़ और नई रणनीतियां बन रही हैं। इस बदले हुए सियासी परिदृश्य में एक तरफ मोदी जी का करिश्मा है तो दूसरी ओर नीतीश का जातीय संतुलन और योजनाओं की पैठ है। क्या वाकई अब लालू युग की राजनीति इतिहास बनने वाली है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुन भारत बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों का खेल हमेशा से निर्णायक रहा है। एक वक्त था जब लालू यादव का मुस्लिम यादव यानी MY यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ अजय माना जाता था। यही समीकरण लालू को लंबे समय तक सत्ता में बनाए रखने में मददगार साबित हुआ। लेकिन वक्त बदला, जज्बात बदले, समीकरण बदले और इसी समीकरण को तोड़ने के लिए दो रणनीतियां एक साथ चली। एक तरफ बीजेपी का सशक्त हिंदुत्व कार्ड और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का पसमानदा मुस्लिम आउटरीच। बीजेपी ने जहां हिंदू वोट बैंक को एकजुट किया, वहीं नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के उस तबके को टारगेट किया जिसे लालू का समर्थन कभी पूरा नहीं मिला, यानी पसमानदा, पिछड़े और दलित मुसलमान। नीतीश ने सरकारी योजनाओं के जरिए पसमानदा तबके को साधने की कोशिश की और बताया कि केवल आरजेडी ही मुस्लिम हितैषी नहीं है। इस बीच बीजेपी ने ओबीसी और अति पिछड़े वर्गों में भी अपनी पैठ को और मजबूत किया। साथ ही मोदी जी की लोकप्रियता और केंद्र की योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो नीतीश और बीजेपी मिलकर बिहार में जीत की तैयारी कर रहे हैं। उधर लालू का MY समीकरण कमजोर हुआ पड़ा है। यादव वोटर का एक हिस्सा बीजेपी या जेडीयू की तरफ मुड़ा और मुस्लिम वोटरों में बंटवारा हो सकता है। खासकर पसमानदा तबके का झुकाव जेडीयू की तरफ बिहार 2025 चुनाव जाने की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। 2020 के चुनाव में यह असर साफ दिखा था। जहां आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, वहीं एनडीए ने सीटों के लिहाज से बहुमत हासिल कर ली। जेडीयू और बीजेपी के वोट शेयर में गिरावट के बावजूद गठबंधन की रणनीति ने आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाकर उसे सत्ता से दूर रखा। अब 2025 की तैयारी में बीजेपी फिर से हिंदुत्व को फ्रंट फुट पर ला रही है, जबकि नीतीश कुमार मुस्लिमों के भीतर विभाजन कर महागठबंधन की एकता को चुनौती दे रहे हैं। यानी एक बार फिर लालू के पुराने समीकरण को तोड़ने की रणनीति मैदान में है, लेकिन इस बार और भी तेज और सधे हुए हैं अंदाज में एनडीए ताकत लगा रहा है। तो सवाल यही है कि क्या बिहार की राजनीति में वाकई एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है? क्या लालू यादव का मुस्लिम यादव समीकरण अब कमजोर पड़ चुका है? बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड और नीतीश कुमार का पसमानदा आउटरीच क्या आने वाले चुनावों में आरजेडी के समीकरण को पूरी तरह पलट देगा? जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासी जमीन अब बदल चुकी है। यहाँ सिर्फ जाति नहीं, रणनीति भी बोलती है भैया। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही।